हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीख रहे हैं डिवीजन ट्रिक्स। डिवीजन ट्रिक्स हम दो पार्ट्स में सीखेंगे। सबसे पहले हम सिंगल डिवीजन के ट्रिक्स सीखेंगे और उसके बाद में दो डिजिट नंबर से अगर हमको डिवाइड करना हो तो कैसे कम से कम स्टेप्स में हम किसी भी क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच सकते हैं, ये हम देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं सिंगल डिजिट डिवीजन इन वन स्टेप। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है 2441334 और आपको इससे डिवाइड करना है 7 को। अब यहाँ पे सवाल दो तरीके से पूछा जा सकता है आपसे। कई बार दे विल बी आस्किंग यू ओनली टू नो अबाउट द रिमाइंडर, और कई बार हमें कोशेंट की जरूरत होती है और कई बार हमें कोशेंट रिमाइंडर दोनों की जरूरत होती है। तो देखिए, मैं इस क्वेश्चन को इस तरीके से करता हूं कि यू कैन फाइंड आउट कोशेंट एज वेल एज रिमाइंडर। जैसे अब इस क्वेश्चन को अगर मुझे सॉल्व करना है तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको टेबल्स जो है वो मेंटली करनी है और जो सिर्फ रिमाइंडर है वो यहाँ पर ऊपर लिखना है। क्या कहा मैंने? आपको टेबल्स मन में कैलकुलेट करना है, आपको नियरेस्ट डिजिट तक पहुंचना है और उसके बाद जो रिमाइंडर है वो सिर्फ आपको ऊपर लिखना है। जैसे 7 3 जा 21, तो आप यहाँ पे 24 को काटेंगे। 7 3 जा 21 बोल रहे हैं तो 3 यहां पे लिखेंगे और जो 3 बच रहा है वो यहां ऊपर लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद 34 है तो 7 4 जा 28, आप 34 को काटिए और यहां पे 6 लिखिए। ठीक है, फिर 7 8 जा 56, तो आप 61 काटिए, 56 माइनस कीजिए, 5 बचेगा वो यहां लिख दीजिए। 7 7 जा 49, 49 यहां से माइनस कीजिए, 4 यहाँ पे लिख दीजिए। 7 6 जा 42, आप यहाँ पे 6 लिखिए, 42 यहाँ से माइनस कीजिए, 1 यहाँ पे लिख दीजिए, एंड 7 2 जा 40, ये आपका डायरेक्ट आंसर आ गया। और प्लस यहाँ पे कुछ नहीं बच रहा, रिमाइंडर 0। अगर यहाँ पे कोई नंबर दूसरा होता, मान लीजिए 7 होता, तो 3 बच रहा होता, वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। क्वोशेंट हमें यहाँ मिल जाएगा, रिमाइंडर हमें यहाँ मिल जाएगा। वन स्टेप में डायरेक्ट क्वेश्चन आपका सॉल्व हो रहा है। तो देखिए, अब यहाँ पे ये हमें मिल गया हमारा क्वोशेंट और ये हमें मिल गया यहाँ पे हमारा रिमाइंडर। सो क्वोशेंट रिमाइंडर दोनों आपको मिल गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। यहाँ पे देखिए 8 की टेबल 4 टाइम्स डिवाइड किया हमने, यहाँ पे मिला हमें 4 क्वोशेंट मिला, यहाँ रिमाइंडर मिल रहा है मुझे 0। ठीक है, तो 0 0, नेक्स्ट डिजिट आपने लिया, 0 से डिवाइड नहीं जा रहा इसलिए 0 लिया, फिर 2 लिया, 8 से 2 भी अगेन डिवाइड नहीं हो रहा इसलिए हमने एक और 0 लगाया। उसके बाद नेक्स्ट डिजिट और लिया, 8 2 जा 16, यहाँ पे मैंने 2 लिखा, यहाँ 4 लिख दिया, और 8 6 जा 48, रिमाइंडर 0, यहाँ पे 6 टाइम्स गया। दैट इज योर क्वोशेंट, दिस वन इज योर रिमाइंडर। आप सीधा क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, आपको यहाँ पे आंसर मिलेगा, यहाँ पे आपको रिमाइंडर मिलेगा। एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। यहाँ पे ये देखिए, अब 9 से अगर हमको 33 को डिवाइड करना है, 3 टाइम्स गया, 6 बचा, फिर 7 टाइम्स 1 बचा, 7 मैंने यहाँ पे लिख लिया, 16 एक बार गया, 7 बचा, और 72 8 टाइम्स गया, यहाँ 3 बचा, और 4 टाइम्स गया, और यहाँ पे हमारे पास बच रहा है 0। देखिए आपने, तो 9 से जब आप डिवाइड कर रहे हैं तो सबसे पहले हमने 3 टाइम्स डिवाइड किया, 6 बचा, फिर 64 में यहाँ पे 7 टाइम्स हमने डिवाइड किया, 63 गया, 1 बचा, 16 से हमने 1 टाइम डिवाइड किया तो 7 बच रहा है, फिर 75 से हमने 8 टाइम्स डिवाइड किया, 3 बचेगा, और 36 से हमने 4 टाइम्स डिवाइड किया तो 0 बचा। यू कैन डायरेक्टली फाइंड आउट रिमाइंडर हियर एंड दिस वन विल बी योर क्वोशेंट। ठीक है, अब ये फाइनल क्वेश्चन हम ट्राई कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, 6 2 जा 12, 12 माइनस किया, 1 मैंने ऊपर लिख दिया, 6 1 जा 6, 1 यहाँ लिख दिया, 4 यहाँ बच गया, 7 टाइम्स गया 42, 3 बच रहा है मैंने यहाँ पे लिख दिया, उसके बाद 6 टाइम्स यहाँ पे जा रहा है तो 2 बच रहा है, और 6 4 जा 24। So this one is your remainder and this one is your quotient. इसकी थोड़ी सी हमको प्रैक्टिस करनी पड़ती है क्योंकि एट ए टाइम आपको डिवाइड करके क्वोशेंट भी निकालना है और आपको रिमाइंडर भी निकालना है।
ठीक है। सो हमें बस इतना ध्यान रखना है कि क्वेश्चन आप कहीं भी नीचे साइड में एज योर आंसर आप लिखेंगे, और जो रिमाइंडर है वो आपको हमेशा ऊपर लिखना है, ताकि आपको नेक्स्ट डिजिट हमेशा पता चलता रहे कि मुझे अब किससे डिवाइड करना है। सो दैट, चलिए अब हम सीख रहे हैं डिवीजन यूजिंग 2 डिजिट्स। यहाँ पे देखिए 3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। यहाँ पे आपको इन नंबर्स को डिवाइड करना है किसी 2 डिजिट नंबर से, और हम चाहते हैं कि हम शॉर्टेस्ट मेथड से इन डिवीजन को सॉल्व कर सकें। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपको करके बता रहा हूं। आपको 13 से डिवाइड करना है, तो 13 की तो टेबल हमें आती है, तो हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करके बताएंगे, और जिनकी टेबल्स हमें नहीं आता उसमें हमें क्या अप्रोच करनी चाहिए वो फिर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर मुझे यहाँ पे सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, सीधा 2 टाइम्स से डिवाइड किया, जो रिमाइंडर है वहां यहाँ पे हम ऊपर लिखेंगे। सो 13 2 जा 26, 26 माइनस करके हमारे पास बच रहा है 6, 2 हम नीचे लिखेंगे, 6 हम ऊपर लिखेंगे। उसके बाद 13 से 60 को अगर मैं डिवाइड करता हूं तो 4 टाइम्स मेरा डिवीजन जाएगा, 52, और यहाँ पे मुझे मिल रहा है 82। ठीक है। उसके बाद 13 की टेबल में 82 देखेंगे हम कितनी बार आएगा। सो 13 6 जा 78 होता है, तो ये मैंने 78 करा। 4 मेरे पास यहाँ पे बच रहा है, सो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, 40 बन गया हमारे पास। फिर 39 3 टाइम्स, और यहाँ मेरे पास बचा 1, और लास्ट में 13 से डिवाइड किया, रिमाइंडर हो गया 0, और 1 टाइम्स हमारा डिवीजन किया। देखिए यहीं की यहीं हमने काटा है। सिर्फ रिमाइंडर ऊपर लिख लेने से हमारा क्वेश्चन 1 स्टेप में डायरेक्ट सॉल्व हो सकता है। सो दिस इज हाउ यू कैरी आउट अ 2 डिजिट डिवीजन व्हेन यू ऑलरेडी नो द टेबल। लेकिन तब क्या करेंगे जब किसी ऐसे नंबर से आपको डिवाइड करना है जिसकी टेबल आपको पता ही ना है। तो आप जनरली, हमारी मेथड ये होती है कि हम ये अप्रोच लगाते हैं कि ट्रायल एंड एरर मेथड लगाते हैं, कि पता करते हैं कि कितनी बार डिवीजन जाएगा। लेकिन मेरा आपको सजेशन ये है कि वंस यू ऑलरेडी नो हाउ टू जनरेट टेबल्स अप टू 100, आप बगैर समय वेस्ट किए सीधा 63 की टेबल यहां पर लिख सकते हैं। 63 लिखिए, 3692581470 आपने यहाँ पे लिखा, और ये लिखा 6 12 18 24 का 25, एंड देन 631, एंड देन 637, एंड देन 744, देन 650, देन 656, एंड देन 6 प्लस 1 63। सो ये टेबल आप जनरेट कर लीजिए। इट वुड हार्डली टेक 5 to 10 सेकेंड्स फॉर यू। आप ये टेबल जनरेट करिए। अब आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही आसान हो गया। 315 5 टाइम्स जा रहा है, आप सीधा 5 लिखिए, 300 इसको 334 को काट दीजिए, 15 से 34 तक जाना है, सो इट इज 19। तो ये 19 आपके ऊपर रिमाइंडर बचा, हमारा डिजिट बन गया 196। यू कैन जस्ट चेक इट आउट। 3 टाइम्स यहाँ पे जा रहा है, 196 से 189 आप डायरेक्ट काट दीजिए, और 189 से 96 तक का गैप हो गया 7। नाउ यू हैव गॉट 75। 75 आप यहाँ पे देख लीजिए एक ही बार जाएगा, तो यहाँ से 75 काटिए और रिमाइंडर लिख दीजिए 12। नाउ यू गॉट 2 126 और रिमाइंडर 0। सो दिस इज योर क्वेश्चन विथ रिमाइंडर 0. So this is how you can find out even 2 digit numbers, बशर्ते आपको सबसे पहले ये टेबल जनरेट कर लेनी है, और देन बड़ा आसानी से आप ये कर सकते हैं। अब जैसे 87 का हमको यहाँ पे सॉल्व करना है, so you can just write 87 और यहाँ पे टेबल जनरेट कर लेंगे। So very simple, like this. ये 3 3 6 एंड 7 है ना, तो सेकंड स्टेप भी मेरी सही है। अब 8 है, यहाँ पे डैश मिल रहा है, सो 9 प्लस करेंगे, देन 9 प्लस करेंगे, देन 8 प्लस करेंगे, देन 9 प्लस करेंगे, देन 9 प्लस करेंगे, देन 8 प्लस करिए, देन 9 प्लस, देन 9 प्लस, एंड देन 9 प्लस। 87 आपको एंड में मिल रहा है, यहाँ भी 87 है, इसका मतलब टेबल हमारी बिल्कुल सही है। नाउ यू मूव टू योर क्वेश्चन। 292 दिख रहा है, सो 3 टाइम्स मेरा जाएगा, 261 में इसमें से माइनस करूंगा, 261 से 291 तक 30, और 30 प्लस 1 31, 314 मेरे पास बच रहा है। अगेन 3 टाइम्स यहाँ पे जाएगा, 314 में काटूंगा, 261 से 300 तक का गैप 39 हुआ, 39 प्लस 14 53, यानी 539 मेरा नंबर हुआ। अब 539 में आप यहाँ पे देख लीजिए, 522 तक कितनी बार जा रहा है, 3
6 टाइम्स, तो यहाँ पे मैं 6 लिखूंगा और 539 में से मुझे 522 माइनस करना है, तो 22 से 32 10 और 32 से 39 7, मतलब 17। सो 174 मुझे मिल रहा है, 174 यहाँ आ गया, 362 रिमाइंडर 0 एंड दिस इज योर क्वेश्चन। देखा आपने, इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से हमने सॉल्व कर लिया बगैर किसी गलती की गुंजाइश के, वो भी वन स्टेप में, बशर्ते जो हमने इससे पहले सीखा था टेबल्स अप टू 100, जो मैंने आपसे कहा था कि इट टेक्स अबाउट 10 to 12 सेकेंड्स ओनली टू जनरेट अ टेबल दैट यू हैव नेवर लर्नड। तो आपको कुछ नहीं करना है, ऐसा कोई भी नंबर से डिवाइड करने को अगर आता है जिसकी टेबल आपको नहीं आती है, तो पहले 10 सेकेंड में आप टेबल जनरेट कर लीजिए एंड द क्वेश्चन बिकम्स वेरी सिंपल। सो इस तरीके से हम डिवीजन को वन स्टेप में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।